दोस्तों अंधार में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। दोस्तों, आज की कहानी किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। यह वाकया है साल 1998 का, राजस्थान के मारवाड़ इलाके के एक छोटे से गांव का। वहाँ के लोग आज भी उस हवेली की तरफ उंगली उठाने से कतराते हैं। आज की कहानी हमें भेजी है अमित ने, जो उस वक्त अपने चचेरे भाई की शादी में उस गांव गए थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दास्तां आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमित बताते हैं कि गांव के छोर पर एक विशाल खंडर हो चुकी हवेली थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली के मालिक का परिवार रातों रात गायब हो गया था। शादी का घर था, मेहमान ज्यादा थे, इसलिए अमित और उनके 3 दोस्तों ने तय किया कि वे गांव के बाहर बने उस पुराने गेस्ट हाउस, जो हवेली का ही एक हिस्सा था, उसमें रुकेंगे। गांव के एक बुजुर्ग काका रामू ने उन्हें चेतावनी दी थी। बेटा, रात को अगर पायल की आवाज़ सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, और चाहे कुछ भी हो जाए उस हवेली के पिछवाड़े वाले कुएं की तरफ मत देखना। लड़कों ने इस बुढ़ापे का वहम समझकर हंसी में उड़ा दिया। रात के करीब 1 बज रहे थे। चारों दोस्त गहरी नींद में थे। अचानक अमीन की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा हो। छन छन आवाज आ रही थी। अमित ने सोचा शायद गांव की कोई महिला होगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि सारा गांव तो शादी वाले घर में है। उसने अपने दोस्त सुमित को जगाया। दोनों ने दरवाजे की दरार से बाहर देखा। बरामदे में धुंध थी, लेकिन उस धुंध के बीच उन्हें एक साया दिखा। एक औरत जिसने राजस्थानी लाल पोशाक पहनी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। वह धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ रही थी जिसकी मनाही काका ने दी थी। जिज्ञासा और डर के बीच सुमित ने खिड़की का एक पल्ला खोल दिया। जैसे ही खिड़की खुली वह औरत रुक गई। उसका शरीर अमित की तरफ था, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमकर पीछे की ओर मुड़ी। उसका चेहरा, अमित बताते हैं कि वह चेहरा था ही नहीं, बस मांस का एक लोथड़ा और जलती हुई आंखों जैसी 2 रोशनियां थी। वह जोर से चिल्लाई, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। अगले ही पल वह गायब हो गई, लेकिन दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ के बाहर निकलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चारों दोस्त डर के मारे अपने कमरे में दुबक गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पूरी रात कमरे के दरवाजे पर कोई नाखूनों से खुरचने की आवाज करता रहा। सुबह जब गांव वाले उन्हें लेने आए तो उन्होंने देखा कि कमरे के मजबूत सागवान के दरवाजे पर गहरे खरोच के निशान थे। काका रामू ने बताया कि सालों पहले उस हवेली की बहू को उसी कुएं में फेंक कर मार दिया गया था, और तब से वह अतृप्त आत्मा हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो रात में उसे देखने की हिम्मत करता है।
अमित और उसके दोस्त उसी वक्त बिना शादी अटेंड किए शहर वापस भाग गए। अमित कहते हैं, आज भी जब मैं अकेला होता हूँ मुझे वो छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी ही दिल दहला देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।